Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome in college physics with Dr. Sajid. So स्टूडेंट हमने चैप्टर 1 मेजरमेंट को स्टार्ट किया था, तो आइए चैप्टर 1 के जो मज़ीद MCQs है उसको डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 1.54. Which of the following is not a unit of energy? ऑप्शन ए किलोवाट, बी आर्ग, सी जॉल, डी किलोवाट आवर. जॉल तो हमें मालूम है कि ये एनर्जी का यूनिट है, करेक्ट. आर्ग जो है ये भी सीजी सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है विच इज़ इक्वल टू 10 पावर -7 जॉल. Similarly, kilowatt hour, this is also the unit of energy because we know that power equal to what? Energy divided by time, or power multiplied by time equal to energy, और energy equal to what? पावर की जगह अगर हम किलोवाट रख दें विच इज़ द यूनिट ऑफ पावर, और टाइम की जगह अगर हम आवर को पुट कर दें इज द एनर्जी यूनिट ऑफ टाइम आवर. So kilowatt hour is equal to work or energy. So this is also unit of energy. But kilowatt, this is the unit of power, not unit of energy. So our correct option is option A, kilowatt, which is not the unit of energy. MCQ number 1.55. If R show resistance and C denotes capacitance, then dimension of RC will be what? So याद रखिए रेजिस्टर और कैपेसिटर का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक हमारे पास डिराइव यूनिट है वो हमारे पास है ओम, और कैपेसिटेंस की यूनिट है हमारे पास फेराड. अब अगर इस दोनों को हम बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करें, मींस किलोग्राम मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दे, और इसको भी किलोग्राम मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दे, तो इससे हम आसानी से सेकंड को ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन याद रखिए आर सी का जो हमारे पास एक और रिलेशन है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर हो और वो चार्ज पूरी चार्ज हो, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर वो इस फार्मूले के बेस पर होता है, Q इक्वल टू Q0 माइनस T डिवाइड बाई आर सी. अब याद रखिए हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा के लिए डायमेंशनलेस होता है, करेक्ट. अब इसकी पावर जो है डायमेंशनलेस तब होगी जब हम t की जगह को टाइम का डायमेंशन पुट कर दे और आर सी की जगह t लगा दे, तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगा, मींस e पावर -1 विच इज़ डायमेंशनलेस, करेक्ट. याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा के लिए डायमेंशनलेस होता है. तो इस इक्वेशन से हम आसानी से जो है कैपेसिटर आर सी का जो यूनिट है या डायमेंशन है वो मालूम कर सकते हैं. ये मेथड जो है इससे भी सेकंड ही आएगा, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स मेथड है, और आसानी से हम इसको अगर यूज़ करें Q इक्वल टू Q0 e पावर माइनस टी बाई आर सी, तो वी इजीली ऑब्टेन दैट द यूनिट ऑफ आर सी इज सेकंड और इस डायमेंशन इज कैपिटल टाइम टी. क्योंकि ऊपर हमारे पास सेकंड है तो नीचे भी सेकंड होना चाहिए, तब ई एक्सपोनेंशियल जो है ई की पावर एक्सपोनेंशियल जो है वो डायमेंशनलेस होगी. और याद रखिए हमारे पास फिज़िक्स में जितनी भी इक्वेशन है उसमें हमेशा के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होगा. सो दिस पावर ई पावर माइनस टी बाई आर सी, दिस इज टी बाई आर सी इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई. This will be dimensionless only if RC equal to T. So the correct option is option C. MCQs number 1.56. While measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student make a positive error of 1% in length, correct, and 3% error in the time period, but the error is negative, correct. The percentage error in the measurement of G will be what? तो याद रखिए अगर हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जब भी हम रिजल्टेंट क्वांटिटी में परसेंटेज एरर को मालूम करते हैं तो हम उसको ऐड करेंगे. सो याद रखिए हमारे पास हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इक्वल टू 4π² L/t². अब अगर हम परसेंटेज एरर जी में मालूम करना चाहते हैं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2
परसेंटेज एरर एंड टाइम पीरियड टी। यहाँ पर मैंने 2 लिखा क्योंकि यहाँ पर टी की जो पावर है वो 2 है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स द पावर शुड बी मल्टीप्लाई टू द एरर्स। सो लेंथ अनसर्टेनिटी और एरर कितना है हमारे पास 1% है, 2 एज इट इज आ जाएगा, और टाइम पीरियड की जो एरर है या अनसर्टेनिटी वो 3% है। दोनों को हम ऐड करें सो वी ऑब्टेन 7%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs number 1.57. The measurement mass and volume of a body are 22.42 and 4 gram and 4.7 centimeter cube respectively, with possible error 0.01 gram and 0.1 centimeter square. The maximum error in the density will be what? Find 2%, 2%, 5% और 10%। तो याद रखिए हमें मालूम है कि डेंसिटी की इक्वेशन क्या है, रो इक्वल टू एम बाई वी। अब अगर हम परसेंटेज एरर को मालूम करना चाहते हैं डेंसिटी में, तो उसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाला, डेल रो बाय रो इक्वल टू डेल एम बाय एम प्लस डेल वी बाय वी मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो डेल रो बाय रो इक्वल टू डेल एम बाय एम प्लस डेल वी बाय वी मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो एरर है मास में वो 0.01 है, और मेजर मास जो है या मीन मास हमारे पास 22.42 है। सिमिलरली वॉल्यूम की जो एरर है हमारे पास 0.1 है, और वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है 4.73 है मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन 2%। सो दिस इज़ आवर द एरर इन द डेंसिटी, करेक्ट। इफ एरर इन द mass is 0.01 gram, how much mass? 22.42, and error in the volume 0.1 centimeter cube, how much volume? 4.7 centimeter cube. So the correct option is 2%. MCQ number 1.58. Which of the following is not a unit of energy? Again same question है हमारे पास, न्यूटन मीटर। हमें मालूम है कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। So this is Newton, this is meter, so this is the unit of energy. Joule is the unit of energy. Watt second again, हमें मालूम है पावर किसके बराबर होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम के, या इसको हम इस तरह भी रख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू एनर्जी। सो दिस इज वाट एंड टाइम इज द यूनिट ऑफ, सॉरी सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, सो वी ऑब्टेन एनर्जी। सो एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या है, ये भी है, लेकिन ये जो है हमारे पास this is m into v, this is the momentum, sorry, unit of momentum. So the correct option is option B. This B is not the unit of energy, while A, C and D are the unit of energy. The dimension of alpha will be what? A P equal to P naught e power minus alpha t square. Again repeated question है। हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है वो हमेशा के लिए डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर e पावर क्या है, e पावर हमारे पास है माइनस अल्फा टी स्क्वेयर। तो e की पावर हमेशा डायमेंशनलेस होना चाहिए। सो e पावर माइनस अल्फा, ये हमारे पास टाइम है, टाइम की डायमेंशन है हमारे पास टी स्क्वेयर, करेक्ट। सो यहाँ पर देखिए e पावर माइनस टी स्क्वेयर, करेक्ट। अब अल्फा की हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि ये डायमेंशनलेस बन जाए। अगर अल्फा की जगह हम 1/t स्क्वेयर पुट करें, सो दिस विल बी कैंसल टू दिस एंड दिस बिकम e पावर माइनस 1, मीन्स the e power is dimensionless. So the alpha should be equal to t power minus 2. When we put alpha equal to t power minus 2 at 1/t inverse square, then exponential become dimensionless. So the correct option is option B. MCQ number 160. Let m equal to m naught e power minus a divided by kt, where k is a Boltzmann constant and t is the absolute temperature. The dimension of a will be what? So याद रहे कि हमारे पास again exponential expression है, m equal to m naught e power minus a over kt. So याद रहे कि k हमारे पास Boltzmann constant है, which is equal to universal gas constant divided by Avogadro number, correct। अब अगर k को याद है कि हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाइड करें तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो हमारे पास होगी जौल, करेक्ट। और ये जौल किसके बराबर है, ये हमें बराबर है हमारे पास ml² बाई टी स्क्वेयर।
अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल जो है उसको हमेशा के लिए डायमेंशनलेस रखेंगे। सो ई पावर माइनस ए बाई व्हाट एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब याद रखिए अगर इस ए में हम ये वैल्यू पुट करें तब ये डायमेंशनलेस बन जाएगा, अदरवाइज ये डायमेंशनलेस नहीं बन सकता। और ये एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर किसकी यूनिट है हमारे पास, सॉरी किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की। सो इफ वी पुट a equal to ml square by t square then this become dimensionless। तो इसका मतलब ये है अगर a को हम एनर्जी का डायमेंशन दे दें तो ये एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल पावर डायमेंशनलेस बन जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 1.61 1.61 जो है वो क्या कहता है, 1.61 में कहता है कि हमारे पास ए क्यूब हैज़ ए साइड ऑफ 1.2 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इनकरेक्ट, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी व्हाट। याद रखिए हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक बॉक्स है जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, इसको कहते हैं क्यूब। अब कहते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो याद रखिए अगर हमारे पास इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो बराबर होता है इसका क्यूब लेंगे a पावर 3, करेक्ट। सो अगर हम इसका पावर लेंगे a पावर 3 रखेंगे, करेक्ट, 1.2 पावर क्यूब और इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी obtain So we obtain 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है उसमें एक टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन है ना 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। सो याद रखिए इसके रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। सो इस 2 को हम इग्नोर करेंगे। सो वी obtain 1.7 centimeter cube which is the 1.7 centimeter cube which is the volume of the cube which one side equal to 1.2 centimeter. MCQ number 1.62 which one of the following has the dimension of M, L inverse and T inverse, torque, surface tension, viscosity and stress। तो यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअली का डायमेंशन मालूम करें तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो आसानी से हमें मालूम है, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इज़ द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया। सो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास ये है, एरिया की डायमेंशन है एल स्क्वायर। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें वी obtain एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। सो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ व्हाट, स्ट्रेस। अब इसके लिए करें तो इसे आप कभी भी एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर ऑब्टेन नहीं करेंगे सिवाय डी के। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 1.63 if L, R and C and V respectively represent inductance, resistance, capacitance and potential difference, then the dimension of L over R, C, V are the same as those of what, current 1 by current, charge 1 by charge। याद रखिए ये जो इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड वोल्टेज, ये आप लोग सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल में पढ़े होंगे आप लोगों ने, करेक्ट। तो ये MCQ जो है हमें मालूम है कि हमारे पास सेकेंड ईयर एक फार्मूला है जिसमें कहता है कि वोल्टेज जो होता है हमारे पास उस किसके बराबर होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करेक्ट। आर टी इक्वल टू व्हाट, एल आई एंड डिवाइड बाय वी, करेक्ट। लेकिन हमें ये मालूम है कि आर सी जो है हमारे पास क्या होता है, आर सी टाइम के बराबर है, इसका जो यूनिट है वो टाइम के बराबर है। सो टी की जगह यहाँ पर मैंने आर सी पुट किया। So RC equal to L by V multiplied by current I, or if we simplify this is 1 over I, R means reciprocal of current which is equal to L divided by RCV. So this is our correct option. MCQ number 1.64 1.64 if the error in the measurement of volume of a sphere is 6%, then error in the measurement of the surface area will be what। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक स्पेयर है, उसकी वॉल्यूम में जो एरर हमारे पास वो कितना है 6% है, तो एरिया में कितना एरर होगा, करेक्ट। सो हमें मालूम है कि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। एंड एरर इन द वॉल्यूम डेल वी बाई वी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल आर बाई आर। यहाँ पर मैं 3 रखा क्योंकि
आर की जो पावर होता है वो 3 होता है और हमेशा के लिए पावर को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 डेल आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%, करेक्ट। अब यहाँ पर जो है हमारे पास डेल आर बाई आर एज इट इज आ जाएगा एंड दिस इज एरर इन द वॉल्यूम विच इज इक्वल टू गिवन 6%। सो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन एरर इन द रेडियस इक्वल टू 2%। नाउ एरिया क्या क्या होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर एंड परसेंटेज या परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी व्हाट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल आर बाय आर। यहाँ पर मैंने 2 रखा क्योंकि आर की पावर यहाँ पर 2 है। सो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें सो वी ऑब्टेन 4%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इट मीन्स if the error in the volume is 6% then error in the sphere must be equal to 4%. MCQ number 1.65. A man runs 100.5 meter in 10.3 second. Find his average speed or average velocity. So याद रखिए यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, हमारे पास 3 है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 4 है। अगर इसको हम इसे डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन द करेक्ट ऑप्शन दैट इज इक्वल टू, इसको जो है ना 100.5, दिस इज द डिस्टेंस कवर एंड टाइम 10.3, इसे डिवाइड करें और अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करें सो वी ऑब्टेन दिस वन। MCQ number 1.66. A resistor of 2 kilo ohm with tolerance 10%. Tolerance means this is the error, correct, is connected in a parallel with a resistor of 4 kilo ohm with tolerance 10%. The tolerance of the parallel combination is approximately equal to what? हमारे पास 2 रेजिस्टर है, एक है ये वाला, इसमें कितना एरर है 10%, एक है ये वाला 4 किलो ओम, इसमें कितना एरर है 10%। अब अगर इस दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो इसमें एरर कितना होगा, करेक्ट। सो याद रखिए गिवन है कि हमारे पास एरर जो है R1 में कितना है 10% और 10 डिवाइड बाई 100, करेक्ट। और डेल आर, इस आर को इस तरफ लाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 किलो ओम, सो वी ऑब्टेन दिस इज द एरर 0.2 किलो ओम, दिस इज द एरर इन 2 किलो ओम विच इज इक्वल टू 0.2 किलो ओम, करेक्ट। ये 10% जो है ये अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 100 ओम हो तो इसमें इतना एरर है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस 100 ना हो, 2 किलो ओम हो या 2000 ओम हो तो इसमें कितना एरर होगा, ये वाला। सिमिलरली रेजिस्ट एरर इन R2 डेल R2 इक्वल टू व्हाट 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 किलो ओम 0.4 किलो ओम। नाउ अब हमें मालूम करना है कि रेजिस्टेंस में एरर कितना होगा इफ़ वी कनेक्टेड दीज 2 रेजिस्टर इन पैरेलल। सो ये हमारे पास जो इसका जो इक्वेशन है हमारे पास ये है। अब याद रखिए हमारे पास जब भी इस किस्म का इक्वेशन हो तो याद रखिए इसको जो हम इसकी अब जब भी अनसर्टेनिटी या एरर को मालूम करेंगे तो इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, करेक्ट। डेल आर बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल R1 बाई R1 प्लस डेल R2 बाई R2 प्लस डेल R1 प्लस डेल R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसमें हर एक की वैल्यू को पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन 30%. This is the error in the resultant या R equivalent resistor which made from 2 resistor R1 2 ohm and R2 from 4 kilo ohm। याद रखिए बिल्कुल इसी इक्वेशन को अगर हमें कैपेसिटर दी जाए, जब हमारे पास कोई भी 2 कैपेसिटर हो और वो सीरीज़ में हो तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, जब 2 कैपेसिटर सीरीज़ में हो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब अगर इस तरह हमें दी जाए कि हमारे पास कैपेसिटर में कितना एरर है 10%, यहाँ पर कितना है मिसाल के तौर पर 10%, और इसकी वैल्यू दी गई हो तो बिल्कुल ये वाला फार्मूला जो है बिल्कुल वही है जो हमारे पास पैरेलल रेजिस्टर का है। तो अगर हम इसमें रिजल्टेंट एरर को मालूम करना चाहते हैं तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल सी बाई सी इक्वल टू डेल C1 बाई C1 प्लस डेल C2 बाई C2 प्लस डेल C1 प्लस डेल C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसी तरह का हमारे पास मिरर का इक्वेशन अगर आप लोग देखें 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू, और सिंपली एफ इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। अब बिल्कुल मिरर पर जो है अगर हम मिरर की अनसर्टिनिटी में या एरर में पोकलिन के एरर में इंटरेस्टेड हो
तो बिल्कुल हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे डेल एफ ओवर एफ इक्वल टू डेल Q1 बाई Q1 प्लस डेल Q2 बाई Q2 प्लस डेल Q1 प्लस डेल Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई 100%. MCQ number 1.67. If there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, then the error in the measurement of kinetic energy will be what? तो याद रखिए इसके लिए हम डायरेक्ट एक ट्रिक को यूज़ करेंगे. ये है हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी मोमेंटम में या वेलोसिटी में एरर दी गई हो और हमें कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में एरर मालूम करें, तो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास जो परसेंटेज एरर होता है वो किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100%. अब अगर यहाँ पर इस वेलोसिटी की जगह हमारे पास मोमेंटम हो तो फिर हम रखेंगे पी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर डिवाइड बाई पी आई स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी को टू वट हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर इस पर स्क्वायर है, या सिंपली मीन्स पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. सो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. याद रखिए जब भी हमारे पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें कह दे कि आपके पास कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसमें इतना इंक्रीज़ आया परसेंटेज या इतना डिक्रीज़ आया परसेंटेज, तो आप लोगों ने इनिशियली इसकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसको 100% पुट करना है. मींस हमारे पास इस एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100% है, या हमारे पास 100% मीन 1 है. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी बन गई? इफ़ वी एड सम एरर दैट इज़ 100% प्लस 50%. ये हमारे पास एरर है जो हमने इसके साथ ऐड की है, तो ये बन जाएगी 150%, और 150% सिंपल मीन 1.5. तो ये ट्रिक यूज़ करें टू फाइंड द अनसर्टेनिटी या एरर इन ए काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी और मोमेंटम इज गिवन final minus final square initial square by initial square multiplied by 100%, so 125%. So it means if we have a body and there is a 50% error in its velocity, then error in the kinetic energy equal to 1 to 5%. MCQ number 1.68. Statement: if the length of rod A is 3.25 plus minus 0.01 centimeter and that of B is 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then rod B is longer than rod A by what? Simple means subtract A from B. So 4.19 plus minus 0.01 माइनस 3.25 प्लस माइनस 0.01. तो याद रखिए इस दोनों को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे. और अनसर्टेनिटी always added during the summation as well as subtraction. So we obtained 0.94 plus minus 0.02 centimeter. So option C is correct. MCQ number 1.69. Two resistors R1 equal to 50 plus minus 2 ohm and R2 equal to 60 plus minus 3 ohm are connected in a series. The equivalent resistance of the series combination will be what? So हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी दो रेजिस्टर हो और उसको हम सीरीज़ में लगाए तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2. करेक्ट. अब अगर हमारे पास R1 ये हो और R2 ये हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली द मीन वैल्यू विल बी एडेड टू द मीन. So this become 110, and during the summation uncertainty or error will be added. So plus minus 2 plus minus 3 equal to plus minus 5. So the correct option is option C. MCQ number 1.70. A physical quantity Q is found to depend on observable x, y and z. Obey the relation this one. The percentage error in the measurement of x, y and z are 1%, 2% and 4%. What will be the percentage error in the Q? याद रखिए हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है. यह Q जो है वो किसके बराबर है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी. आप कहते हैं कि हमारे पास x में अनसर्टेनिटी ये है, y में अनसर्टेनिटी ये है और z में अनसर्टेनिटी ये है, तो रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी या एरर Q में क्या होगा? परसेंटेज एरर इन Q इक्वल टू व्हाट? 3% इन x प्लस 2% इन y प्लस 1% इन z. ये हमारे पास क्या है? x पावर, y पावर एंड z पावर. So if we simplify this we obtain 11%. So the correct option is option C.
MCQ number 1.71. Figure 4.850 rounded up to 2 digit become what? हमारे पास ये एक नंबर है, अगर इस नंबर को दो नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास 5 है लास्ट नंबर, 5 के बाद हमारे पास 0 है। तो हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास 5 हो और इसके राइट में 0 हो तो याद रखिए अगर इसके लेफ्ट में इवन हो तो इवन को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन अगर 8 हो तो 8 को 1 स्टेप इंक्रीज करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1.72, if the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit will be what? So automatically rise by 1. 1.73, the value of 9.15 plus 3.8 plus minus 3.8 with due regard to significant figure L will be what? सॉरी, अगर हमारे पास एक नंबर है 9.15 और इसको हम 3.8 से ऐड करें तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए हमारा आंसर वही होगा जिसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर हो। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 and 5, यहाँ पॉइंट के बाद हमारे पास जस्ट 1 नंबर है 8। तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक हिस्सा होना चाहिए क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन बिकॉज आफ्टर द पॉइंट देयर इज ओनली 1 नंबर दैट इज 0। 1 नैनोमीटर इक्वल टू व्हाट? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? सो मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर। और हमें ये भी मालूम है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 पावर 2 सेंटीमीटर के। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो वी हैव 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। MCQ number 1.75. A physical quantity P equal to ABC square whole 1/2 divided by D cube is determined measuring A, B and C are respectively with percentage error 2%, 3%, 2% and 1%. The minimum amount of error will be what? हमारे पास ये एक P है, ये फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है विच इज़ इक्वल टू ABC स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइड बाई डी क्यूब। अब हमें कहते हैं कि हमारे पास अगर ए में एरर कितना हो? 2% हो। ए में कितना एरर हो? 2%, बी में 3%, सी में 2% और डी में 1%। तो इस सारे में मिनिमम अनसर्टेनिटी जो है या मिनिमम एरर जो है जो पी में कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सी क्वांटिटी की होगी? सो यहाँ पर पी को टू व्हाट? हाफ परसेंटेज एरर ए, हाफ परसेंटेज एरर बी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2% एरर सी प्लस 3% एरर डी। यहाँ पर हमने 2 लिखा क्योंकि सारे का ना पावर कितना है? 1/2 है। या सी का जो है पावर 2 है, एक ही भी पावर है, एक ही भी पावर है, तो इसी वजह से हमने 1/2 इंटू 2 लिखा। अब अगर इसमें हम वैल्यू को पुट करें जो गिवन परसेंट है हमारे पास, सो 1/2 इंटू ए परसेंट कितना है? इससे कितना आता है? 1%। ये 1% एरर कंट्रीब्यूट करता है जो ए फिजिकल क्वांटिटी है। बी वाला कितना करता है? 3/2, सी वाला 2% और डी वाला 3%। तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है एरर का वो डी की वजह से है, लेकिन माइनर कंट्रीब्यूशन जो है एरर का पी में वो ए की वजह से है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 1.71. Length cannot be measured by Fermi, Rutherford, Bohr या लाइट ईयर। करेक्ट? तो याद रखिए लेंथ परमी जो है हमारे पास बराबर है 10 पावर माइनस 15 मीटर के। रदरफोर्ड दिस इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। बोहर विच इज इक्वल टू 0.53 10 power minus 10 meter. The distance between the nucleus of the hydrogen atom and the electron in the ground state is known as 1 Bohr. And light year is also the unit of length, which is defined as the distance covered by light in 365 days is known as light year. So याद रखिए इस गिवन डेटा में जो है सिर्फ रदरफोर्ड एक ऐसा क्वांटिटी है जो लेंथ का यूनिट नहीं है, बाकी सारी जो है लेंथ की यूनिट है। फेराडे इज द यूनिट ऑफ व्हाट? चार्ज।
EMF, मास या एनर्जी। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 96500 कूलम जब यूनिट हो जाए, एक दूसरे से मिल जाए, तो फिर इस कूलम को हम कहते हैं 1 फैराड है। सो मीन्स 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज। MCQ number 1.78. Which pair has the same dimension? Work and power, density and relative density, momentum and impulse, stress and strain. तो ये हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिफरेंट है। सो डायमेंशन विल बी डिफरेंट। ये डेंसिटी डिफरेंट है, ये रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट है। दिस इज द रेशो ऑफ टू डेंसिटी. This is momentum and this is impulse. We know that impulse is what? Change in momentum is called impulse. Impulse equal to change in momentum. So according to equation of homogeneity, left side dimension should be equal to right side dimension. तो याद रखिए मोमेंटम और इम्पल्स जो है दोनों का डायमेंशन या यूनिट सेम है। स्ट्रेस के हमारे पास यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन स्ट्रेन की यूनिट क्या है? यूनिटलेस. So both have different dimension formula. Only option C is correct in which momentum and impulse have same dimension. The dimension of couple will be what? Couple हमारे पास क्या होता है? Just the product of force and moment arm, या simple means torque. So force की dimension हमारे पास ये है, moment arm जो है this is dimension of force and this is dimension of moment arm. So if we multiply this we obtain ml square t minus 2. So dimension of couple is what? ml square t minus 2, option C. MCQ number 1.80. The foundation of dimension analysis were led by what? Fourier. Dimension analysis is a technique by the help of which we can investigate the correctness of a formula. So ये किसने डेवलप किया है? किसने कंस्ट्रक्ट किया? फोरियर ने. MCQ number 1.81. The dimension of R over L will be what? So याद रखिए हमारे पास है मालूम है कि वोल्टेज किसके बराबर होता है? इंडक्टेंस करंट डिवाइड बाय टाइम के, या वोल्टेज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओमला एल आई बाई टी. इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन टी इनवर्स. याद रखिए ये इक्वेशन जो है सेकंड ईयर में मौजूद है और इसको सेकंड ईयर में भी डिराइव भी किया गया है. करेक्ट. MCQ number 1.82. A body travel uniformly a distance this one and a time this one. The velocity of the body within error will be what? So velocity क्या होता है? Ratio between distance and time. So we obtain 3.45. Now percentage error and distance 0.2 divided by 13.8 multiplied by 100% which is equal to 1.4%. Percentage error and time 7.5%. अब अगर इसको हम देखें वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये डिवीजन है तो परसेंटेज एरर दोनों का ऐड होगा. नो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? दोनों को ऐड करेंगे. परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी या इन स्पीड दोनों को ऐड करेंगे. 1.4 दिस वन 8.9%. अब कहते हैं कि हमारे पास अगर वेलोसिटी ये है तो इसमें कितना एरर होगा? ये एरर जो है ये तो 100, अगर हमारे पास वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है तो इसमें 8.9 एरर है. अगर हमारे पास वेलोसिटी 3.45 है तो इसमें कितना एरर होगा? तो ऑटोमेटिकली 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से. सो वी ऑब्टेन प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3.45 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड विच इज ऑप्शन नंबर बी. MCQ number 1.83. The unit of percentage error is what? So percentage error is nothing but the ratio of what? Absolute error डिवाइड बाय मीन वैल्यू. तो दोनों का डायमेंशन इसका यूनिट और इसका यूनिट हमेशा के लिए सेम होगा तो इससे डायमेंशन लेस या यूनिट लेस बन जाएगा. यूनिट लेस मीन्स डायमेंशन लेस. एम नॉट एन नॉट टी नॉट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 1.84. The dimension of A over B in the equation P equal to A minus T square divided by BX where P is pressure, X is distance and T is time will be what? तो याद रखिए सिर्फ वही क्वांटिटी एक दूसरे से सबटेक्स हो सकती है जिसकी डायमेंशन सेम हो. तो यहाँ जो है यहाँ इसकी डायमेंशन क्या है? टी स्क्वायर. तो इसका भी डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? टी स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें सबट्रैक्शन है. करेक्ट. अब हमें मालूम है P इक्वल टू एफ ओवर ए और प्रेशर की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो होती है
m L inverse t minus 2 and a equal to t square. नाउ p इक्वल टू वट, p को एज इट एज रहने देंगे, a की जगह हम टी स्क्वायर को पुट करेंगे डिवाइड बाय ये टी स्क्वायर हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायमेंशन को चेक करना है, डायमेंशन में आप लोग एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो b एज इट एज रह जाएगा और x की डायमेंशन हमारे पास क्या है, l है। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो वी obtain b इक्वल टू टी की पावर डिवाइड बाय m। नाउ द डायमेंशन ऑफ a ओवर b इज़ व्हाट, सो a की जगह टी स्क्वायर और b की जगह ये पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी obtain mt minus 2। MCQ number 1.85. The pressure on a square plate is measured by measuring the force on the plate and the length of the side of the plate. If the maximum error in the measurement of the force and length are this one and this one, the maximum error in the pressure will be what? तो हमें मालूम है कि प्रेशर क्या होता है, रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया इज नथिंग बट एल स्क्वायर। नो परसेंटेज एरर एंड प्रेशर, सो देयर इज 1, so percentage error in force and here the square the power of L square, so we multiply 2 with percentage error in L, so by using this relation we obtain 8%, so the correct option is option D। MCQ number 1.85. The tensile strength of a steel is 2.5 10 power 8 Pascal. Its value is CG system। हमारे पास एक प्रेशर है या हमारे पास जो है टेंसाइल या यंग मॉडुलस है या प्रेशर है, सबकी यूनिट सेम है। हमारे पास प्रेशर क्या है, हमारे पास प्रेशर है 2.5 10 पावर 8 पास्कल। अब कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, सीजीएस सिस्टम में। तो याद है कि 2.5 को एज इट इज रहने देंगे, 10 पावर 8 को एज इट इज रहने देंगे। न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 पावर 5 डाइन के, और मीटर बराबर होता है 10 पावर 2 सेंटीमीटर के, लेकिन यहाँ स्क्वायर है सो ये 4 बन जाएगा। सो वी हैव 2.5 10 power 9 dyne per centimeter square, so the correct option is option C। MCQ number 1.87. How many light year constitute 1 parsec? तो याद रखिए पार्सेक लेंथ की यूनिट है, किसके बराबर है, दिस। सिमिलरली लाइट ईयर जो है ये भी लेंथ की यूनिट है, किसके बराबर है, दिस वन। सो इफ वी डिवाइड दिस बाय 9.45 10 पावर 15, सो वी ऑब्टेन 1 मीटर किसके बराबर है, लाइट ईयर डिवाइड बाय 9.45 10 पावर 15। यहाँ पर मीटर की जगह क्या पुट करें, इस चीज़ को पुट करें, इसको, और फिर सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 3.2 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 पार्सेक, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 1.88. The time taken by sunlight to travel from sun to earth is what? याद रखिए जब भी हमारे पास सन से लाइट एमिट होती है तो जब भी प्लैनेट अर्थ पर इंसिडेंट करती है तो तकरीबन ये 8 मिनट में पहुंच जाती है। मींस यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये सन है और यहाँ से एक रे जो है एमिट हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये अर्थ है। जब ये रे इस अर्थ को पहुँचेगा तो कितना टाइम लेगा, फ्रॉम सन टू अर्थ 8 मिनट, 8 मिनट, almost 8 मिनट or almost 480 सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 1.89. हाउ मेनी स्टैटिक कूलम ऑफ चार्ज आर कंटेन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? तो याद रखिए स्टेट कूलम जो है हमारे पास चार्ज का यूनिट है और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 × 10 पावर 9 कूलम, 10 पावर 9 कूलम। 1 सेकंड इज इक्वल टू व्हाट, सो 1 सेकंड हमारे पास किसके बराबर है, 1 सेकंड की जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये है वो है ये है, हमारे पास कोई भी सीजियम एटम है, करेक्ट, और ये इतना वाइब्रेशन जो है करेगा जितने टाइम में करेगा तो उस टाइम को हम बोलते हैं 1 सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर 1.91. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम? सो याद रखिए पैरेलैक्टिक सेकंड मीन्स पार्सेक विच इज द यूनिट ऑफ लेंथ। Week is the unit of time, lunar month is the unit of time, leap year is the unit of time. So only option A is the not unit of time. So the correct option is A. MCQ number 1.92. Which of the following is smallest unit? मीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर। मिलीमीटर बराबर होता है 10 पावर -3 मीटर के, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर के,
परमी बराबर होता है 10 पावर माइनस 15 मीटर के और मीटर बराबर होता है 1 मीटर के. सो ओनली परमी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस गिवन सीरीज. MCQ number 1.93, which of the following is not a unit of time? Hour, nanosecond, microsecond, light year. Light year is the unit of length. बाकी जितने भी यूनिट है हमारे पास ये टाइम की यूनिट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. MCQ number 1.94, one shake is equal to what? One shake means this is the unit which is used in microscopic world, which is equal to 10 power minus 8 second. And one kip is equal to what? One kip is the unit of force, and one kip equal to 448.8 न्यूटन और 444.8 न्यूटन. MCQs number 1.96, the velocity of a body is 36 km per hour. Its value in meter per second will be what? So हमारे पास ये velocity की मैग्नीट्यूड कितनी है? 36 किलो मीन्स 1000. सो इसको हम मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन 36000 मीटर एंड 1 आवर मीन 3600 सेकंड. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. ए प्रेशर ऑफ 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अब हमारे पास एक प्रेशर है, इसको कन्वर्ट करना है किस में? न्यूटन में. तो हमें मालूम है कि हमारे पास 1 डाइन बराबर होता है 10 पावर माइनस 5 न्यूटन के, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर के, लेकिन स्क्वायर ले ले तो 10 पावर माइनस 4. इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट ऑप्शन इज बी. MCQ number 1.98, if time t, acceleration a and force f are regarded as base unit, then dimension formula of work will be what? So work किसके बराबर होता है? force multiplied by length के. So work as it is, force as it is, this is a basic units and according to this question. and is equal to what? इस यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर है, या मीटर हमारे पास क्या है? लेंथ है. एक्सेलरेशन जो है इस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है? ए है, और ए किसके बराबर होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर इक्वल टू ए सेकंड स्क्वायर. ए हमारे पास क्या है? दिस इज ए एंड फोर्स एफ आर गार्डेड ए बेसिक यूनिट. अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पर ए एफ और टी को हमने बेसिक यूनिट लिया है. तो मीटर किसके बराबर हुआ? ए सेकंड स्क्वायर के. अब इस मीटर को अगर हम यहाँ पर पुट करें, सो वी ऑब्टेन W इक्वल टू एफ ए टी स्क्वायर. इट मीन्स ए फोर्स, acceleration and time are basic unit, then W must be equal to FAT square. This will be the dimension formula of W, and which system and which that system and which time t, acceleration capital A and force capital F are the basic unit. The number of significant figure, this will be what? तो याद रखें, हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंट हो और पॉइंट के लेफ्ट में नॉन ज़ीरो नंबर ना हो तो फिर वो ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं की जाएगी. सो इट हैव ओनली दिस 4 सिग्निफिकेंट फिगर. द नंबर 3498 अराउंड टू 2 डिजिट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ व्हाट? इस नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है. करेक्ट. तो याद रखिए हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 4 है, लेकिन हम 3500 को रखे तो याद रखिए दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू. ये हमारे पास एक्चुअल मेजर वैल्यू नहीं है, बल्कि ये हमने जो है इस नंबर को 202 तक राउंड किया, क्योंकि 3500 ये नंबर जो है 3500 के करीब है. करेक्ट. तो यहाँ पर मैंने लिखा 3500. यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगाना है. अगर पॉइंट लगाए तो इसमें फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन अगर पॉइंट नहीं है तो ओनली दिस टू बी कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. MCQ number 1.101, which of the following measurement is the most accurate? 9 10 power minus 2 meter can be written as 90 10 power minus 3 can be written as 910 power minus 4 can be written as and 0.090 meter can be written as. तो याद रखिए वही नंबर मोस्ट एक्यूरेट होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हो. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. इसमें कितने हैं? जस्ट 2, these 2. इसमें कितने हैं? 3. इसमें कितने हैं? 2. So the correct option is this one, C. With due regard for significant figure 12.5 square equal to what? तो याद रखिए हमारे पास 12.5 है.
अगर इसका हम स्क्वायर ले लेते तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर गिवन हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो गिवन डेटा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन बिकॉज दिस हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस हैव 4, दिस हैव 5 एंड दिस हैव 6। If x equal to a minus b, then the maximum percentage error in the measurement of x will be what? तो याद है कि maximum percentage error का जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, डेल a माइनस डेल b डिवाइड बाई a प्लस b। अगर हमारे पास कोई भी डेटा हो और उसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर को हम इस तरह मालूम करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस हो तो फिर परसेंटेज एरर का फार्मूला होगा डेल a प्लस डेल b डिवाइड बाई a प्लस b। MCQ number 1.104, if length of a wire A equal to this one and wire B equal to this one, the percentage error in A minus B। बिल्कुल वही जो जनरल फार्मूला है उसके बेस पर हम इस MCQs को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। सो सब्ट्रैक्शन परसेंटेज एरर इन A minus B what? This is del A by A, correct? Dot 0.1 multiplied by 100%, करेक्ट। यहाँ पर क्या है देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, नहीं ये मैंने गलती की है, इस तरह होगा। जनरल फार्मूला क्या है, डेल ए माइनस डेल बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, करेक्ट। सो डेल ए हमारे पास क्या है 0.4, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 0.1 डिवाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइड बाय व्हाट, दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 2, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 0.3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो वी ऑब्टेन 4%। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जनरल फार्मूला है मालूम है कि जब भी परसेंटेज एरर को मालूम करना हो तो ये डेल ए माइनस डेल बी डिवाइड बाई ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको कर लिया। देख यहाँ पर डेल ए माइनस डेल बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ये हमारे पास डेल कैपिटल ए डेल कैपिटल बी और इसको ऐड करें डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन 4%। नेक्स्ट MCQs है द हीट जनरेटेड इन ए सर्किट दिस वन। हमारे पास कोई भी एक सर्किट है जो इतना हीट को जनरेट करता है। आप कहते हैं अगर हमारे पास करंट में एरर ये हो, रेजिस्टेंस में एरर ये हो, टाइम में एरर ये हो, तो एरर क्यू में क्या होगा, परसेंटेज एरर इन हीट क्यू इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, क्योंकि 2 जो है आई का पावर है, आर का पावर 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज आर, टाइम का पावर 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज टी, सारे को ऐड करें वी ऑब्टेन 6%। द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज गिवन बाई इक्वल टू दिस वन। हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी कोई भी फोकल लेंथ हो किसी लेंस की हम मालूम करते हैं तो इस इक्वेशन से मालूम करते हैं। अब अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हो कि परसेंटेज एरर इसमें कितना हो तो याद है कि उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला जो है सीरीज़ के लिए भी है, हमने पहले भी पढ़ा था, सीरीज़ ऑफ कैपेसिटर के लिए, पैरेलल रेजिस्टर के लिए, डेल एफ ओवर एफ डेल क्यू बाई क्यू प्लस डेल पी बाई पी प्लस डेल पी प्लस डेल क्यू डिवाइड बाई क्यू प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई 100%।